जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 207वें दिन की कथा में। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं। तत्पश्चात सभी गुरुजनों सभी देवी देवताओं को भी आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे पाठ में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। भरत बेने सादर सोनिय करिय विचारु बहोरी करब साधु मत लोक मत नृप नय निगम निचोरी मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सदशरथ अजरि विहारी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत लोकमत राजनीति और वेदों का निचोड़ अर्थात सार निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुर अनुरागो भरत पर देखी राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी निज सेवक तन मानस वाणी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देख कर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जान कर बोले गुर आयस अनुकूला बचन मंजू मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दोहाई भयउ न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जे गुर पद अम्बुज अनुरागी ते लोक हूँ वेद हूँ बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागो को कही सकई भरत कर भागो। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई करत बदन पर भरत बड़ाई। भरतु कहीं सोई किए भलाई अस कही राम रहे अर गाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है, परंतु फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि बोले भरत सन सब संकोचु तजितात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहु हृदय के बात। मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सदशरथ अजरि विहारी। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनी मुनि बचन राम रुख पाई गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर छबु छरु भारो कही न सकही कछु करही विचारो। मुनि के वचन सुनकर और श्री राम जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते वे विचार करने लगे। पुल की शरीर सभा भय ठाड़े नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निवाहा एहि ते अधिक कहो मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। जिससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानूं निज नाथ स्वभाव अपराधी हो पर को निकाओ। मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी खेलत खुनी सिन कब हूँ देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रीस अर्थात प्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते परि हरे ऊन संगो कबहुन की ने मोर मन भंगो। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही हारे हूँ खेल जिता वही मोही।
बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भलीभांति देखा, अर्थात अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में मुझे जिता देते रहे हैं। महू सने सै कोच बस सनमुख कहीन बैन, दर्शन तृपित न आजो लगी प्रेम प्यासे नैन। मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहारी। मैंने भी प्रेम और संकोच वश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सके वो सही मोर दुलारा, नीच बीचू जननी में से पारा। यह वो कहत मोही आजुन शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार नहीं सह सका। उसने नीच माता के बहाने अर्थात मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको अर्थात जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरई की कोदक वाली सुशाली, मुख्यता प्रसव की संपुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दो सकले सुन काहू, मोर अभाग उदिति अभगाहु। बिनु समुझे निज अग परिपाकु, जारी हूँ जाए जननी कही काकु। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हेरी हारे सब हो ओरा, एक ही भांति भले ही भले मोरा। गुर गोसाई साहिब सिय रामो, लागत मोहिनी के परिणाम। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सोचता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहूँ सूतल सति भावो। प्रेम प्रपंचों की झूठ फुर, जान ही मुनि रघुराव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सुदशरथ अजर विहारी। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। आप सभी से अनुरोध है कि रामायण पाठ के इस पवित्र पाठ को अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों, बड़े बूढ़ों को भी पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे भी अपने जीवन को सफल, सुखमय व मंगलमय बना कर अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम।